नमस्कार साथियों, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ और जानकारी है आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज का एक सामान्य परिचय और उनके संस्कृत साहित्य पर भारत देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो पीएचडी शोध कार्य संपन्न हुए हैं, उनकी एक ब्रीफिंग मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको पता चल सके, जो शोधार्थी हैं उनको मार्गदर्शन मिल सके कि हमें किस विषय पर पीएचडी करना चाहिए और उन्हें ये ज्ञान भी होगा और कि हमारी इस भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो आइए हम चलते हैं आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज श्री के सामान्य सा परिचय और उसके साथ साथ उनके साहित्य पर, संस्कृत साहित्य पर कितनी पीएचडी हुई। यद्यपि हम आपको बताएं, आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज जैन संस्कृति के 20वीं शताब्दी के एक ऐसे महान आचार्य हैं और जो कि जैन धर्म के महनी दिगंबराचार्य हैं, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में राजस्थान जयपुर के समीप सीकर जिले के राणोली नामक ग्राम में श्री चतुर्भुज एवं माता श्रीमती धृतवरी के यहाँ हुआ था। आप गौरवर्णी थे, जिस कारण आपका नाम भूरामल जी रखा गया। यद्यपि आपका जन्म राशि नाम ज्योतिष के अनुसार शांति कुमार था। आपके परिवार में आपके बड़े भाई छगनलाल जी के अतिरिक्त गंगा प्रसाद, गौरीलाल और देवीदत्त नाम के 3 ये छोटी भाई थे। इस तरह कुल 5 भाई थे आप समेत। आपने शिक्षा अध्ययन किया। 1902 में आपका पितृवियोग हो गया। 10 वर्ष की अवस्था थी उस समय आपकी और आपने बड़ी कष्टता के, बड़ी आर्थिक पारिवारिक विपन्नता, पारिवारिक कष्ट को सहन करते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आपके अंदर ज्ञान की पिपासा थी। तो आपने क्वींस कॉलेज काशी से शास्त्री की उपाधि की और सियादवाद महाविद्यालय बनारस से संस्कृत साहित्य और जैन दर्शन की आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि इसके बारे में आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज के विषय में एक समग्र वीडियो मैं इसके पहले बना चुका हूँ, तो उस लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है ना। साहित्य की साधना के लिए आपने, जैन दर्शन के संरक्षण करने के लिए आपने 18 वर्ष की आयु में आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। आपने काशी विश्वविद्यालय एवं कलकत्ता परीक्षालय में संस्कृत के पाठ्यक्रम में जैन व्याकरण तथा जैन न्याय के ग्रंथों को स्थान दिलाया, क्योंकि ये उन्हें हमेशा अभाव दिखाई देता था कि कम मेरे जैन ग्रंथ क्यों नहीं लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, क्यों नहीं पढ़ाया जाता जैन ग्रंथों। तो संस्कृत भाषा साहित्य की अगर हम की सर्जना की बात करें, काव्य साधना की बात करें, साहित्य साधना की बात करें, तो आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज ने संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में एक विपुल साहित्य का सृजन किया। संस्कृत भाषा में हम अगर देखते हैं तो काव्यों की परंपरा में महाकाव्य, चंपू काव्य और मुक्तक काव्य तथा दार्शनिक ग्रंथों का प्रणयन भी आपने किया। साहित्यिक ग्रंथों की भी हम बात करेंगे तो महाकाव्यों में हम देखते हैं तो जयोदय महाकाव्य, वीरोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य। इसके साथ साथ चरित्र ग्रंथों की बात करें तो श्री समुद्रदत्त चरित्र और दयोदय चंपू, चंपू काव्य की परंपरा में। मुक्तक काव्यों में देखें तो मुनि मनोरंजनाक्षी। दार्शनिक ग्रंथों में हम अगर देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों में तो प्रवचन सार, सम्यक्त सार शतक। और वहीं हम हिंदी भाषा के ग्रंथों की चर्चा करते हैं, साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथों का भी आपने प्रणयन किया और भारतीय साहित्य के सृजन में अपना अवदान दिया। साहित्यिक ग्रंथों में अगर हम देखें तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ऋषभावतार, भाग्योदय, गुण सुंदर वृत्तांत आदि महान ग्रंथों का सृजन किया। दार्शनिक ग्रंथों में हम देखते हैं तो जैन विवाह विधि, कर्तव्य पथ प्रदर्शन, सचित्र विवेचन, मानव जीवन, स्वामी कुंद कुंद और सनातन धर्म, तत्वार्थ सूत्र की टीका, विवेकोदय और देवागम स्तोत्र का पद्यानुवाद, अष्टपाहुट का पद्यानुवाद,
समयसार और नियमसार का पद्यानुवाद आपने किया। आपको चूंकि आपने 51 वर्ष की अवस्था में 18 वर्ष में ब्रह्मचर्य लिया और 51 वर्ष की अवस्था में आपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की, 53 वर्ष की अवस्था में आपने गृह त्याग किया और 1955 में आचार्य वीर सागर जी महाराज से आपने क्षुल्लक दीक्षा धारण की और 1956 में जयपुर नगर में आचार्य शिव सागर जी से मुनि दीक्षा धारण करके आपने ज्ञान सागर नाम प्राप्त किया और आचार्य शिव सागर जी ने आपको आपकी ज्ञान साधना को देख करके आपको उपाध्याय पद से भूषित किया। आपके शिष्यों की संख्या में 9 है, जिसमें क्षुल्लक भी है। 7 प्रमुख शिष्यों में आचार्य विद्यासागर जी का नाम आता है। साथ ही आपको 7 फरवरी 1972 को आपको आचार्य पद से अलंकृत कर दिया गया और ये समाज ने नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान की जैन समाज ने आपको आचार्य पद से भूषित किया था। आपकी समाधि 22 आपकी समाधि जो हुई वह ज्येष्ठ अमावस्या विक्रम संवत 2030 1 जून 1973 के दिन 4 दिन के निर्जल उपवास करके 10:10 पर आपकी समाधि। मैंने आपको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री की साहित्य साधना के विषय में आपको बतलाया तथा उनका साहित्य बड़ा ही विपुल है और उनके साहित्य का अध्ययन मैंने किया है। मैं आपको बताऊं, जो शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के शोधार्थी हों, उन सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का साहित्य, देखिए साहित्य का पता तब चलता है कि जब उस पर शोध कार्य संपन्न। जिनके साहित्य पर, आचार्य ज्ञान सागर जी के संस्कृत साहित्य पर जो शोध कार्य संपन्न हुए तो उन पर 20 पीएचडी संपन्न हुए। ये बहुत गौरव की बात है कि आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के संस्कृत साहित्य पर कितनी पीएचडी हुई हैं? 20 पीएचडी और 3 या 4 लघु प्रबंध, एमफिल और प्रोजेक्ट कार्य संपन्न हुए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के साहित्य पर 24 प्रबंध लिखे गए, शोध प्रबंध लिखे गए। ये जैन संस्कृति के लिए बहुत ही महनीय, बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही गौरवशाली बात है कि आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के संस्कृत साहित्य पर, उनकी जीवन साधना पर, जीवन शैली पर, जहां 24 पीएचडी, 24 शोध प्रबंध, 24 शोध कार्य संपन्न हुए हैं, उस वह आचार्य कैसा होगा? महान आचार्य। साहित्य की साधना उनकी कैसी रही होगी? मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य को अवश्य पढ़ें। जो भी व्यक्ति विद्वान बनना चाहे, जैन संस्कृत का विद्वान बनना चाहे, तो एक बार आप आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के साहित्य को जरूर देखें, जरूर पढ़ें। और मैंने तो अध्ययन किया है उनके साहित्य का। निश्चित मैं यूं कहूं, 20वीं शताब्दी का अगर कोई कालिदास है तो आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज, जो कि मैं कालिदास के समकक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, महाकवि कालिदास की समकक्षता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि आचार्य 20वीं शताब्दी में अगर कोई आचार्य हुए हैं तो आचार्य ज्ञान सागर हैं, जिनकी उपमाएं कालिदास के समान है। मैं तो ये कहता हूं, स्वयं कालिदास महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज, जिन पर 20 शोध कार्य संपन्न हुए, मैं उनका आपके सामने नाम रखना चाह रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं किस विषय पर शोध कार्य हुए, उनके साहित्य को लेकर के किस विषय में, किनके निर्देशन में ये शोध कार्य संपन्न हुए हैं। यह विषय आज का मेरा है।
तो मैं आपको बताऊं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के साहित्य पर सन 1983 में कैलाशपति पांडेय ने जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य संपन्न किया, जो आचार्य ज्ञान सागर वागार्थ केंद्र ब्यावर राजस्थान से प्रकाशित हुआ 1996 में। ठीक है ना। इसके बाद दयानंद ओझा, इन्होंने डॉक्टर JSL त्रिपाठी एवं डॉक्टर सागरमल जैन के निर्देशन में जयोदय महाकाव्य का आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर वाराणसी से ये शोध कार्य संपन्न हुआ। तृतीय क्रम में हम देखते हैं तो लीला बोहरा, जिन्होंने वीरोदय महाकाव्य का समग्र अध्ययन विषय पर सन 1987 में डॉक्टर किरण टंडन नैनीताल के निर्देशन में ये शोध कार्य संपन्न हुआ। आराधना जैन, जिन्होंने रतनचंद जैन के निर्देशन में जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अनुशीलन विषय पर शोध कार्य 1993 में आपने संपन्न किया, और ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, देखिए इसकी प्रति मेरे पास में है, आप देखिएगा, जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से, कौन से विश्वविद्यालय? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से सन 1991 में PhD के लिए स्वीकृत हुआ था। तो ये PhD संपन्न हुई, और ये बहुत अच्छा विशाल ग्रंथ है। इस पर ये आराधना जी ने बहुत अच्छा शोध कार्य इस पर लिखा किया, और आप प्राध्यापिका हुई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर विदिशा मध्य प्रदेश में, आप प्राध्यापिका पद पर भी रही, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा विभाजन किया, और इसमें करीब 12 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 12। ठीक है ना। आप देखिएगा इनका शोध प्रबंध, ये विषयानुक्रमणी का मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना महान विशालतम इन्होंने कार्य किया। उसकी संक्षेप में इन्होंने ये पूरा पर यहाँ पर हमें इतने पेजों में करीब 200-250 पेजों 250 पेज में 250 पेजों में हमें ये पुस्तक प्राप्त होगी। ठीक है ना। अगले क्रम में हम देखते हैं 5वें क्रम पर आराधना जैन जी का हो गया। ठीक है। हीरेंद्र कुमार शर्मा, इन्होंने दयोदय चंपू पर कार्य किया, और इनके शोध का विषय था दयोदय चंपू काव्यस्य समालोचनात्मक अध्ययनम। इस विषय पर राजस्थान से डॉक्टर शीतल चंद जी जैन जयपुर के निर्देशन में सन 1998 में आपने शोध कार्य संपन्न किया। प्रमोद कुमार तिवारी ने महाकवि ज्ञान सागर प्रणीत जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन इस विषय पर यह शोध कार्य संपन्न हुआ, और 1999 में एक वीरोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर 1999 में बरेली से डॉक्टर रमेश चंद जी जैन बिजनौर के निर्देशन में शोध कार्य संपन्न हुआ। प्रमोद कुमार तिवारी ने महाकवि ज्ञान सागर प्रणीत जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर नैनीताल से डॉक्टर किरण टंडन के निर्देशन में सन 1999 में एक शोध कार्य संपन्न हुआ। रेखा रानी, इन्होंने जयोदय महाकाव्य का दार्शनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन विषय पर 1999 में बरेली से डॉक्टर रमेश चंद्र जैन बिजनौर के निर्देशन में शोध कार्य संपन्न किया। 9वें क्रम पर सविता जैन ने डॉक्टर रतनचंद जैन के निर्देशन में जयोदय और बृहत्त्रयी का तुलनात्मक अध्ययन, बड़ा विशेष शोध कार्य, बृहत्त्रयी जहां शिशुपाल है, नैषध है, तो ऐसे 3 और किरातार्जुनीयम,
पर ऐसे बृहत उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन किया विषय पर सन 2000 में शासकीय हमीदिया कॉलेज भोपाल से यह शोध कार्य संपन्न हुआ। 10वां शोध कार्य पंकज कुमार ने महाकवि ज्ञान सागर विरचितस्य जयोदय महाकाव्यस्य दार्शनिक अध्ययनम विषय पर 2002 में डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी वाराणसी के निर्देशन में यह शोध कार्य संपन्न हुआ। मेनिका कुमारी वार्षणीय 11वां शोध प्रबंध आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रतिपादित चमत्कार तत्व के परिप्रेक्ष्य में जैन मुनि श्री ज्ञान सागर जी विरचित जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर 2002 में डॉक्टर रमेश चंद्र जैन बिजनौर के निर्देशन में यह शोध कार्य संपन्न किया। रंजना श्रीवास्तव वीरोदय महाकाव्य का 12वां शोध प्रबंध वीरोदय महाकाव्य का काव्य शास्त्री परिशीलन विषय पर लखनऊ से 2002 में शोध कार्य संपन्न हुआ। 13वां शोध प्रबंध राकेश कुमार जैन ने डॉक्टर शीतलचंद जैन के निर्देशन में वीरोदय महाकाव्यस्य दार्शनिक अनुशीलनम विषय पर 2003 में राजस्थान से शोध कार्य संपन्न किया। 14वां शोध प्रबंध राजुल जैन ने डॉक्टर शीतलचंद जी जैन के मांगलिक निर्देशन में वीरोदय महाकाव्य एक अध्ययन विषय पर राजस्थान में 2003 में संपन्न किया। राजुल जैन ने एक दूसरी राजुल है ने आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर डॉक्टर KL जैन टीकमगढ़ के निर्देशन में सागर से 2003 में शोध प्रबंध लिखा, शोध कार्य संपन्न किया। 16वां शोध प्रबंध बीना वर्मा समुद्रदत्त चरित्र का समीक्षात्मक अध्ययन इस विषय पर डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित नैनीताल के निर्देशन में शोध कार्य संपन्न। 17वां शोध कार्य कैलाश चंद्र शर्मा ने सुदर्शनोदय महाकाव्य काव्य शास्त्री परिशीलनम विषय पर राजस्थान से डॉक्टर शीतलचंद जैन जयपुर के निर्देशन में 2003 में यह शोध कार्य संपन्न। रामावतार शर्मा ने वीरोदय महाकाव्यस्य काव्य शास्त्रीय परिशीलनम एतस्य विषयस्य उपरि राजस्थानेन डॉक्टर शीतलचंद्र जैनेन जयपुरतः मांगलिक निर्देशन शोध कार्य संपन्न अभवत्। 2003 में यह शोध कार्य संपन्न हुआ रामावतार शर्मा जी का। इनका शोध प्रबंध मैंने पढ़ा है, जब मैं PhD कर रहा था तब मैंने रामावतार शर्मा जी का शोध प्रबंध पढ़ा, देखा और उस विषय से उस दृष्टि से मैंने देखा तो बहुत ही अद्भुत कार्य किया श्री रामावतार शर्मा जी ने। विमलेश्वर, चूंकि इनके गाइड का मैं खैर मानूंगा डॉक्टर शीतलचंद जी जैन प्राचार्य जी का, जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी पर इतना विशाल शोध प्रबंध करवाए, शोध कार्य किया। वास्तविकता में आपका व्यक्तित्व कृतित्व बहुत उत्तम है। 19वां शोध प्रबंध लिखा विमलेश तंवर जयोदय महाकाव्य में अलंकार विषय पर डॉक्टर कपूर चंद जैन खतौली के निर्देशन में 2003 में शोध कार्य संपन्न हुआ। 20वां शोध प्रबंध शिवा जैन संस्कृत जैन चंपू काव्य एक अध्ययन विषय पर डॉक्टर कुसुम भूरिया दत्ता, जो कि मेरी गाइड रही हैं डॉक्टर कुसुम भूरिया दत्ता, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से यह शोध कार्य संपन्न हुआ। 21वें ये 2005 में संपन्न हुआ। और 21वां शोध प्रबंध स्वाति जैन पटेरा दमोह से हैं, जिन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य पर और उनकी शैली पर विषय पर शोध कार्य संपन्न किया। ये 21 शोध कार्य संपन्न हुए। कितने हो गए हैं? 21। ये सोचिए आप कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री की ज्ञान साधना पर 21 शोध प्रबंधों का लिखना अपने आप में अद्भुत कार्य है। ऐसा
जैन दिगंबर आचार्यों में मुझे ऐसा संत तो ना दिखाई देता है कि जिस पर 20वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में इतना शोध कार्य संपन्न हुआ हो। और एक इनके शिष्य हैं आचार्य विद्यासागर जी, जिन पर 35 पीएचडी संपन्न, आचार्य ज्ञान सागर पर 21 पीएचडी संपन्न हुई, तो वहीं आचार्य विद्यासागर जी पर 35 शोध प्रबंध, जिसकी पूरी ब्रीफिंग मेरे पास में है। जो शोधार्थी अगर शोध कर रहे हैं और उन्हें सहयोग की अपेक्षा है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैं आप तक वह फाइल आप तक पहुंचाऊंगा। आपकी शोध यात्रा को पूर्ण कराने में मैं आपका सहयोग अवश्य करूंगा। और अभी एक शोध कार्य 36वें नंबर का शोध कार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके निर्देशन में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह से आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन साहित्य, हिंदी प्रवचन साहित्य पर एक शोध कार्य संपन्न हो रहा है और सरिता जैन सागर वो कर रही हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी पर मेरी पूरी ब्रीफिंग रखी हुई है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री के संस्कृत साहित्य पर पूरी ब्रीफिंग चूंकि मैंने आपको अभी इस समय बताई है और पूरा विवरण आपको दिया है। तो 21 शोध प्रबंध आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के संस्कृत साहित्य पर संपन्न हुए। ये बहुत संस्कृत साहित्य के लिए और जैन संस्कृत साहित्य के लिए आधुनिक अर्वाचीन आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है। लघु प्रबंधों की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो अंजलि जैन ने दयोदय महाकाव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार विषय पर लघु प्रबंध एमफिल डॉक्टर संगीता मेहता के निर्देशन में 2003 में इंदौर से संपन्न किया। राजुल जैन ने आचार्य ज्ञान सागर के साहित्य की मौलिक विशेषताएं इस विषय पर सागर से 2003 में एक लघु प्रबंध संपन्न किया। दीपक जैन जो एमए के विद्यार्थी रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आचार्य ज्ञान सागर और उनकी काव्य परंपरा विषय पर मेरे ही निर्देशन में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह से 2022 में एक परियोजना कार्य संपन्न किया। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी और भी होंगे। अगर आप लोगों के पास जानकारी हो, चूंकि मैंने ब्रीफिंग बनाई है और खोज करके लिखा है, अगर आप लोगों के पास में आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के संस्कृत साहित्य पर किसी व्यक्ति ने पीएचडी की हो, किसी शोधार्थी ने कार्य किया हो, तो आप वो जानकारी हम तक पहुंचाएं। अगर किसी की जानकारी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे इतना ही मैटर प्राप्त मैंने खोज पाया है, अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूं। जो भी और मिलते चले जाएंगे उनको ऐड करते चला जाऊंगा। वो मेरा निवेदन है आप सभी से कि आपके जानकारी में अगर इसके अतिरिक्त कोई शोध कार्य संपन्न हुए हो तो मुझे कृपया कर अवगत कराएं। देखिए, क्योंकि बीच में अभी जो डॉक्टर किरण टंडन के अंडर में अभी हमने आपको बतलाया था कि डॉक्टर किरण टंडन के अंडर में उनके मांगलिक निर्देशन में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पर जो शोध कार्य संपन्न हुए थे, मैंने उनका नाम आपको बतलाया था कि प्रमोद कुमार तिवारी, इन्होंने महाकवि ज्ञान सागर प्रणीत जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर, और एक और शोध कार्य मैंने आपको बतलाया था जो कि लीला बोहरा, इन्होंने वीरोदय महाकाव्य का समग्र अध्ययन विषय पर 87 में किरण टंडन जी के निर्देशन में कार्य किया। उनकी ही एक पुस्तक मेरे पास में है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन, उन्होंने समग्रता के साथ में आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के साहित्य पर कार्य किया। डॉक्टर किरण टंडन, आपके पिता का नाम राम बिहारी टंडन है और जन्म स्थान आपका नैनीताल उत्तर प्रदेश है। आपकी शिक्षा एमए आगरा विश्वविद्यालय से संपन्न हुई, पीएचडी कुमायूं विश्वविद्यालय से नैनीताल से संपन्न हुई। साहित्याचार आपका वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से हुआ और आप राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज
मीरागंज में आप रही और आपने आर्य कन्या महाविद्यालय अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में सेवाएं दी। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल के संस्कृत विभाग में आपने प्राध्यापक पद पर सेवाएं दी और आपने भी छंदो छंद छंदोलंकार परिचय, महाकवि ज्ञान सागर के काव्य का अध्ययन और संस्कृत साहित्य का इतिहास, इस विषय पर आपने संस्कृत के क्षेत्र में अवदान दिया। और आपने एक विशाल ग्रंथ, आप देखिए इतना मोटा ग्रंथ आपने लिखा, करीब इसमें करीब क्या इसमें 475 पेज, आप देख रहे हैं 475 पेज, देखिए आप नजदीक से 475 पेजों का ये ग्रंथ आपने लिखा आचार्य ज्ञान सागर जी पर समग्रता के साथ में। तो इस प्रकार से आज मैंने आपके लिए आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के संस्कृत साहित्य पर जो 21 शोध प्रबंध लिखे गए, कितने लिखे गए? 21 शोध प्रबंध, और इसके अतिरिक्त जो तीन परियोजना कार्य लघु प्रबंध लिखे गए। तो इस प्रकार से 24 प्रबंध ग्रंथ आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के संस्कृत साहित्य पर लिखे गए। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी का साहित्य जगत को और एक साहित्य जगत की अक्षय वृद्धि ज्ञान भंडार में कर रहा है, और निश्चित आपके साहित्य में शोध की और भी संभावनाएं हैं। जो भी शोधार्थी शोध कार्य करना चाह रहे हो, मार्गदर्शन चाह रहे हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखिएगा, अपना नंबर लिखिएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपसे बातचीत अवश्य करूंगा, आपको मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करूंगा। और मेरी रुचि बहुत है शोध कार्य में और भारतीय संस्कृति के उत्थान में और भारतीय ज्ञान परंपरा के से संबंधित बहुत सारा साहित्य, बहुत सारा शोध कार्य मेरे पास में रखा हुआ है। तो मैं आपको निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करूंगा, ज्ञान मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश।